उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। दिन के टाइम पे आप नदी के पास जाते हो तो आपको भूत वगैरह लग जाता है। जो सरिया था उसके यहाँ से निकल रखा था, इस डर से कि वो औरत उस घर में ना आए। उसके बाद हवन ववन कराया, तब जाके थोड़ा शांति मिली। और जैसी सुबह होने वाली थी, ढोल उसने रोका और वो जाने वाली थी, उसने भूतनी का हाथ पकड़ लिया। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बिष्ट और आप देख रहे हैं यार टॉक्स, जहां हम पूछते हैं लोगों से कुछ रैंडम और रिलेटेबल से सवाल। चलते हैं आज का सवाल लेते हैं, लेट्स गो। तो भाई आपने कुछ ऐसा हॉरर स्टोरी सुनी है आज तक, कुछ ऐसे मतलब जो रियल हो? हाँ भाई, बचपन में हुआ करती थी। एक हमारे साथ किस्सा हुआ था। किस्सा ऐसा था कि जैसे कि बचपन में आंटी थी एक। हाँ। तो ऐसा था कि बचपन में बताऊँ, प्याज या कुछ मांगती थी वो घर पे जा के। तो इसलिए लोगों ने डर के मारे घर के बाहर छापा मार दिया था वो चीज का, मतलब हाथ में कुछ लेकर। अच्छा, हल्दी वगैरह। हाँ, सुना उस मैंने। छापा मार दिया इस डर से कि वो औरत उस घर में ना आए। तो पता नहीं अब वो है या नहीं है रियल, पर उस टाइम पे बहुत डर लगा करता था मैंने बचपन के टाइम पे। ऐसा तो कोई पर्टिकुलर याद नहीं है, बट मैं जब छोटी हुआ करती थी तो हम लोग पहाड़ से हैं, तो हमारे यहाँ पे जागर होते हैं। हर साल जागर होते हैं और किसी किसी को हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खुले बाल करके घूमते हो या फिर आप छींकते हो ये और दिन के टाइम पे आप नदी के पास जाते हो तो आपको भूत वगैरह लग जाता है, ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता है पहाड़ों में। तो बचपन में हमारे यहाँ जब जागर हुआ करते थे तब कोई अचानक से सडनली आपके पास में बैठा और उस पर कोई आ जाता था, देवी देवता या फिर कोई भी उन पर अगर छल छुल लगा रहता था, तो उस टाइम में बहुत डर जाया करती थी। बस यही है। या एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो जहाँ मैं पहले रहता था तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था कबीर, वो पंजाबी एक्चुअली। तो उसके जहाँ भी रहता था, मुझे ये जगह याद नहीं है। तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह टावर था। तो वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद वो जगह हॉरर घोषित कर दी गई थी। हॉरर आई मीन समझ जाओ आप लोग। तो हुआ ये, तो एक दिन वो सब खेल लेते, कबीर अपने गाँव गया हुआ था, जैसे हम सब जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो हुआ ये था, वो और उसके दोस्त खेल लेते, उसके भाई लोग सब खेल लेते। तो एक दोस्त होता है ना जिसमें चुल होती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो नया नया शिफ्ट हुआ था एक्चुअली। तो नया शिफ्ट हुआ था एक्चुअली, तो उसमें चुल थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गुरु गोविंद सिंह टावर झूठ है, मैं जा रहा हूँ। ये उन्होंने मना करा था कि मत जा भाई, पछताएगा। बट वो चला गया 7 बजे, मान लो उन्होंने खेलना बंद करा, वो 7:10 पे निकल गया घर, बोल के मैं घर जा रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह टावर। पूरी रात वो मिला नहीं, उसके घर वाले फ़ोन करते रहे, इधर पुलिस बुला ली, मिला नहीं। तो कबीर वबीर को जब पता, कबीर वबीर से पूछा उसके पेरेंट्स ने, जो बंदा वहाँ गया था, सुबह पूछा एक्चुअली। तो कबीर ने बताया, आंटी जी अंकल जी वो तो वहाँ जाने कह रहा था, एक बार वहाँ चेक कर लीजिए। सो वो एक्चुअली में गए, अब बताता हूँ मैं क्या हुआ फिर। सो दिस इज़ टेरिफाइंग। वो गए तो उसका जो दोस्त था वो कोई अनवांटेड सी पोजीशन थी, बहुत मतलब उसने बताया था बहुत खतरनाक सी पोजीशन थी। और जो सरिया था वो उसके यहाँ से निकल रखा था। एंड उसके बाद तो बस क्या बोलूँ। एंड ये भी अभी ख़त्म नहीं हुई स्टोरी एक्चुअली में। उसकी उसी दिन रात को कबीर और उसका भाई छत पे थे, एक छत ऐसे, दोनों पैरेलल है मान लो आप। तो ऐसे ही रास्ते थे जाने की। तो यहाँ पे कबीर और उसका भाई खड़े थे, उधर देख रहे थे, उधर गुरु गोविंद सिंह टावर है, वहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो जस्ट फॉर एन इंस्टेंस वो इधर देखे तो उधर उन्हें वही दोस्त मिला खड़ा हुआ जो उन्हें देख रहा था। वो देखा पहले वो यहाँ था, फिर वो उनके पास आ गया, वो हनुमान चालीसा गाने लग गया हाथ जोड़ के, आँख बंद करके। एंड देन फिर एवरीथिंग रिजॉल्व। तो ये बहुत एक हॉरर स्टोरी है जो मैं अभी भी बोलता हूँ तो गूज़बम्स आ जाते हैं, हर बार सोचता भी हूँ। तो या हाँ, एक बार हुई थी उत्तराखंड में, मतलब मैं स्कूल टाइम पे था, तब 11th में था शायद, तब हुआ था वहाँ पे ना। थोड़ा स्कूल में ऐसा हो गया था कि लड़कियों के शरीर में कुछ भी मतलब रिएक्ट कर रही थी लड़कियाँ, अचानक चूचाएं, और दूसरी लड़कियाँ उस पर हंस रही थी। और दूसरे दिन उनके शरीर में भी ऐसा रिएक्ट हुआ। उसके बाद हवन ववन कराया, तब जाके थोड़ा शांति मिली, वरना एक हफ्ते में बहुत ही खतरनाक सीन था। हॉरर स्टोरी तो हम लोग गांव जाते हैं, तो गांव में मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई है, हमारे गांव की फोक स्टोरी है। पता नहीं फोक स्टोरी है रियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असली कहानी है। तो वहाँ पे ना एक हमारे गांव का एक इंसान है, तो वो ना आ रहा था, घर लौट रहा था और रात हो गई थी। तो उसका पैर फिसला और वो कब्रिस्तान में जाके चला गया। और वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक लड़की थी, भूतनी थी वो। तो उन्होंने कहा कि वो भूतनी थी और वो ढोल बजाने वाला आदमी था। तो उसको बोला कि तू ढोल बजाना और मैं डांस करूँगा। तो वो ढोल बजाने लगा और उसने बोला कि अगर तूने ढोल बजाना रोक दिया तो तू मर जाएगा। तो वो ढोल बजाता रहा और जैसी सुबह होने वाली थी, ढोल उसने रोका और वो जाने वाली थी, उसने भूतनी का हाथ पकड़ लिया। तो वो इंसान के रूप में बन गई। तो कहते हैं कि उन्होंने उससे शादी कर ली और उनकी पीढ़ी अभी भी हमारे गांव में रह रही है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट हमारे गांव के लोग मानते हैं। रियल की वैसे तो बहुत सारी है, पर
एक ही बताती हूँ क्योंकि वो थोड़ी क्लोज में थी किसी गांव वाले की। तो जो सुबह सुबह एक लेडी थी तो वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से छन्नी में जा रही थी जहाँ पे गायें वगैरह रहती है, वहाँ जा रही थी। और उन्हें लगा, वो थोड़ी देर तक चलती रही लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। तो उन्हें लगा कि उनके आस पड़ोस की औरतें होंगी जो डेली उन्हीं की तरह जाती हैं। तो थोड़ी देर बाद मतलब जब वो वहाँ अपना पहुँच गई तो उन्होंने पीछे देखा तो पीछे एग्जैक्ट में कोई भी नहीं था। और इनफैक्ट कुछ लोग तो कहीं जा रखे थे तो गांव आधे ज़्यादा खाली था। तो उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि गांव तो आधे ज़्यादा खाली है, तो मैं किसे इमेजिन कर रही थी मेरे पीछे चलते हुए। कुछ हेलो। और बोलना सेकंड बोलता रहे या कोड ही पढ़ ले अपना, जावा ये वो इंपोर्ट कर दो भाई वाली। 8 सेकंड हो गए। जी हजूरी वाले बंदे भी चाहिए, थोड़ा हैं थोड़ा मतलब आपको जी हजूरी करना आना चाहिए, कैसा कह रहे हो? हाँ सर, 1 मिनट में फ़ोन उठा लूँ क्या? अच्छा, इसको स्टॉप करो यहीं। ऐसे वाले बंदे चाहिए, मतलब एक दूसरे, मतलब दूसरे का वो, अरे यार इसे काटो यार ये ज़्यादा होगा। भाई दिल्ली में रहना है तो हरामी पंथी बहुत तगड़ी आनी चाहिए तुम्हें, वरना गुजारा नहीं है दिल्ली में। वरना हर कोई बंदा ये नहीं बोलना साले।